हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक जबरदस्त डील हुई है। एक ऐसे हेलीकॉप्टर को लेकर जो अपनी तरह का पहला होगा। और सुनिए, इस पार्टनरशिप पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दावा किया है। तो डील ये है कि टाटा और एयरबस मिलकर अब H-125 हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और यहीं से दुनिया को बेचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर उतर भी सकता है? इसका जवाब है हाँ, और ये आज की बात नहीं है। 2005 में ही एक फ्रेंच पायलट ने ये कमाल कर दिखाया था। यही H-125 हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मतलब 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था। सोचिए, पायलट ने हेलीकॉप्टर को एवरेस्ट के शिखर पर उतारा, वहां रुका और फिर सुरक्षित वापस भी ले आया। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हेलीकॉप्टर की नहीं है। ये सौदा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये सौदा भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत गहरे रणनीतिक रिश्ते का प्रतीक है। इस रिश्ते को एक नाम दिया गया है, विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है। अब इसमें जो एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है वो है वैश्विक। क्यों? चलिए देखते हैं। इस वैश्विक टैग के साथ फ्रांस अब अमेरिका और जापान के बाद भारत का तीसरा ऐसा अहम पार्टनर बन गया है। और रूस जैसे पुराने साथियों के मुकाबले फ्रांस भारत के लिए कुछ अलग और बड़े फायदे लेकर आता है। हाल ही में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के भारत दौरे ने इस पार्टनरशिप की सॉफ्ट पावर को भी दिखाया। मुंबई में उनका जॉगिंग वाला वीडियो खूब वायरल हुआ था। पर क्या ये सिर्फ पीआर था या कुछ और? जानकारों के मुताबिक ये भारत को लेकर ऑनलाइन नेगेटिव बातों का एक बहुत पावरफुल जवाब था। तो अब आते हैं बड़ी तस्वीर पर। इस एक हेलीकॉप्टर डील के ग्लोबल मायने क्या है? ये मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इससे एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों को फायदा होगा। ये फ्रांस की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का भी हिस्सा है, मतलब वो भी नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे दुनिया में नए गठबंधन बन रहे हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप का असली मतलब क्या होगा?